है, तो सर जरा उसकी डिटेल बताएंगे। हेलो। जी सर बोलिए। प्रेम सर नहीं है क्या? अभी तो यहीं थे प्रेम सर। सुन रहे सर? चलेगा सर, आपका कोई दूसरा नंबर है, मैं उस पर डाल देता हूँ स्क्रीनशॉट। मैं अभी आपको हाई कर रहा हूँ। हाँ जी, करिए। जी कर दिया मैंने। हाँ जी सर। सर वो आपको दाड़ा तो मैं रेड कलर का ऑप्शन आ जा रहा उसमें। क्या रेड कलर का? रेड कलर का ऑप्शन आ रहा उसमें, वो हो नहीं पा रहा, जा नहीं पा रहा स्क्रीनशॉट। अच्छा एक बार और ट्राई करता हूँ वापस से सर। फिरोज सर, मैंने आपको हाई लिख के भेज दिया, आप मुझ पर सेंड हाँ, कर दीजिए यार। ये डेविड सर को डाला मैंने। ओके ओके। हाँ, इसको क्या करना है इसको? सर ये ऊपर का मैसेज क्या बता रहा है इसमें? एक सेकंड। कलेक्शन जी, मैं आपको सेंड कर दे रहा हूँ, आप थोड़ा बता देना, मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। देखिए देखिए भेजिए। भेज दिया, आप चेक करना। ऊपर में कहाँ सर, किस जगह? ये ऊपर जो है ना, ट्रेजर एनएफटी ऑफिशियल टेल लिखा हुआ है। हाँ जी जी, ये मैसेज में बता रहा है कि कुछ इससे भी मिलेगा, प्रिंसिपल के साथ में दूसरा भी मिलेगा करके ऐसा कुछ बता रहा सर। जी जी, इसमें लिखा हुआ है, लेकिन यही बात अभी मैंने इसकी पहले भी चर्चा करा था। इसमें जो लिखा हुआ है ना सर, ये जो ट्रेजर एनएफटी ऑफिशियल 10 ग्रुप है ना, जी ये अपना प्रेम सर का ग्रुप है। ये ऑफिस कंपनी का ग्रुप नहीं है। ये प्रेम सर ने प्रेम ऊपर जो लीडर होंगे और कोई प्रेम सर से जो पहुंच में होंगे, हो सकता है उन सब के ये सब कोई उनको जानकारी मिली होगी, तो वहां से प्रेम सर ने ये जानकारी को ग्रुप में शेयर किए हैं। तो हो सकता है कंपनी अभी जो है सो पहला फेज में कंपनी प्रिंसिपल पे ध्यान दे रही है। नेक्स्ट फेज जो होगा, हो सकता है कंपनी अर्न या टीम अर्निंग या स्टेक वगैरह से जो भी हो, वहां से कंपनी विड्रॉल देगी। तो वहां से हो सकता है किसी को पता चला होगा ये खबर, तो वहां तक ये आप हम लोग तक पहुंचा ये खबर सर। ऐसा ऐसा सर, मैं असल में क्या होगा मालूम क्या है, 2 बार वो टेलीग्राम से गया उधर, तो वो वही चैनल आ गया बीच में 2 बार। नहीं नहीं, वहां से मैंने अभी जाके आया, तो वहाँ ऑफिशियल लाइन पर लेके जा रहा है। जी जी जी, जी सर। चलेंगे चलेंगे, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक हेलो। यू। जी सर बोलिए। हाँ कलेक्टर जी, मेरा एक क्वेश्चन था। जी बोलिए। जैसे कि बोल रहे प्रिंसिपल अमाउंट बोल रहे हैं, जैसे कि मैंने 5,000 के ज्वाइनिंग करवाया था, ठीक है। ओके। मोबाइल देखे और मतलब तो ये ज्वाइनिंग के ऊपर जो है ये प्रिंसिपल मिलेगा, या जो हम लोग जो और भी जैसे कि फरवरी और मार्च में 1 लाख से 1.5 लाख के करीब मैंने डिपॉजिट किया टोटल, मतलब जैसे कि बंदा घुसाया था, ब्लाइंड बॉक्स हाँ लिया हाँ था। ठीक है, ब्लाइंड बॉक्स लिया था उसका ना। हाँ जी। जी, तो जो ब्लाइंड बॉक्स आपने डिपॉजिट करा वो, और 5,000 से जो आईडी एक्टिव किए थे वो, कंपनी अभी इसी के बारे में बात कर रही है कि जो आपने इसमें पैसा डिपॉजिट करा है, चाहे वो आप ब्लाइंड बॉक्स के टाइम में किया हो या फरवरी मार्च के मंथ में आपने डिपॉजिट करा हो। लेकिन मैं उस समय तो लेवल 2 करने के लिए भी वहां पे 40,000 डाला था, 30,000 डाला था शायद। तो जो भी पैसा आपने डाला है सर, जो भी पैसा आपने इसके एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पर कंपनी के डिपॉजिट एड्रेस पर जो जाके आप पैसे डाले हैं, वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट हैं। ओके। और जो कंपनी मैंने उसी को ज्वाइनिंग अभी। करवाया था, जी जी। जो मैं ज्वाइनिंग करवाया था उस समय मैंने 12 ज्वाइनिंग किया था शायद, फरवरी और मार्च मिला के दोनों में 12 ज्वाइनिंग किया था शायद। तो वो 12 ज्वाइनिंग में जो किया है उसमें तो कोई भी आपका डॉलर भी कुछ नहीं है, टीएफटी भी कुछ नहीं है, सिर्फ जो कंपनी की तरफ से दिया गया था। उसमें फिर कैसे कंपनी पैसे देगा उन लोग को? तो उन लोगों को, जो 12 लोगों को जो आप ज्वाइन करवाए हैं ना, तो वो भी तो कुछ ना कुछ अमाउंट से ज्वाइन किए होंगे ना, 5,000 या 10,000 से। हाँ
तो उनको अमाउंट मिलेगा ना। लेकिन उनके आईडी पे तो कुछ नहीं है, फिर मिलेगा कैसे? मेरा सवाल ये है। आईडी पे है सर, आप स्टेक पे जाइएगा, स्टेक में एक ऑप्शन है कलेक्शन का, कलेक्शन पे टच कीजिएगा, वहां से आपको एनएफटी के रूप में शो होगा वो। हाँ वो तो पता है, लेकिन आपने ये कहना चाह रहा है कि जो हम लोग को पहले जो जो एनएफटी था उसी से हम लोग को ड्रॉ देगा? बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी। ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट किन्हीं का कोई प्रश्न है सर? तो इसी के बीच हम कहना चाहेंगे कि जिनका भी आईडी अभी पासवर्ड से रिलेटेड कुछ भी समस्या है, वो आप 1-2 दिन में तुरंत ही अपना उस समस्या का समाधान कर लें। चाहे अपना क्रॉस लाइन हो, अगल बगल हो, अपलाइन हो, जहाँ से भी सुविधा मिले आप कर लीजिए उसको, ताकि आपको विड्रॉल में कोई समस्या ना हो। आप आसानी से विड्रॉल के टाइम में हर चीज़ आपका एड्रेस वगैरह से वो भी बॉन्ड करना है कर लीजिए, ताकि उस समय आपको दिक्कत ना समस्या का सामना ना करना पड़े। आप उस टाइम यदि एड्रेस वगैरह बॉन्ड करते हैं तो फिर आपको 72 घंटे का टाइम लग जाएगा, जो कि आपके लिए एक नुकसानदायक होगा। तो सबसे पहले आप इस सब चीज़ को कंप्लीट रखिए, अपने अकाउंट में सब सारा चीज़ ओके करके रखिए, ताकि आप आसानी से उस टाइम सिर्फ विड्रॉल लगा सकते हैं। नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन हो? हमारे बीच हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, यानी कि 2 मिनट बचे हैं, सॉरी। 9:30 बजे हम मीटिंग को एंड कर देंगे। अगर किसी का लास्ट में फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन ले सकते हैं। उसके बाद मैं लास्ट के अंदर अगर केसी मिश्रा सर हैं तो एक मैसेज देना चाहते हैं तो उनको इनवाइट करूंगा मैं। हेलो, मैं बोल रहा हूँ सर, एक काम है। जी जी बोलिए सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। आपकी बात थोड़ी सी वो आ रही है सर, हेडफोन यूज करके क्या? नहीं, मेरी आवाज ऐसी आएगी। मेरे को ये बताना था, कुछ बंदों ने ना, जैसे पहले 8000 टोकन को स्वैप करके यूएसडीटी बनाया था ना, तो उनमें से कुछ बंदों ने ना दोबारा अपनी स्टेक लगाने के लिए यूएसडीटी से दोबारा अंदर 4000 टोकन बना लिए थे। तो उनके $49 बचे थे, उसमें उनका रिजर्व नहीं लग पा रहा था। तो वो बंदे भाई अपना, जिनके 49 पड़े हैं ना, तो $1 डाल ले कहीं से, वो अपना रिजर्व चालू कर ले। ये बताना था, आज मैं करके आया हूँ एक बंदे का। सर दोबारा से रिपीट कर दो एक बार। जिन बंदों ने टोकन अंदर, जिन्होंने टोकन स्वैप करके $100 बना लिया था अपना, उन बंदों को, जिन्होंने दोबारा फिर यूएसडीटी से दोबारा टोकन बना के अपनी स्टेक लगाई थी 4000 की फीस भर के, तो उनके वॉलेट में $49 बचे थे। कुछ के 45 थे, कुछ के 49 थे। जिनका अब रिजर्व नहीं लग रहा, वो बंदे अपने $4-5 या $1-2 डल रहा है ना, तो वो डाल के अपनी रिजर्व शुरू करते हैं। अभी सर इसमें अभी 1-2 दिन वेट ही करना बेहतर होगा। इतना दिन रिजर्व नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 तारीख तक वेट कर लेने दीजिए, बाकी जो भी होगा नहीं, वो अपना कर लेंगे। $1-2, जिनका जैसे 49 है ना, 50 हो जाएगा, तो बिल्कुल $1 बिल्कुल, ₹100 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं हमको। आपकी बात को समझ रहा हूँ सर, और आपने अच्छी जानकारी दी कि $1-2 से कुछ होगा, लेकिन इसमें हम लोग काफी फंड इन्वेस्ट कर चुके हैं। जो भी कंपनी देगी उनका एनएफटी के रूप में अभी फंड अवेलेबल है, कंपनी विड्रॉल देगी उसी से वो कर लेंगे। अभी मतलब आज 13 तारीख हो गया, 13, 14, 15, 17 दिन के आसपास जो भी टाइम है इसमें रुक जाइए, थोड़ा सा वेट करने दीजिए। इसमें इसीलिए हम लोग नहीं बोल रहे ना, क्योंकि हम लोग मीटिंग में हर बार बोल रहे हैं कि अभी इसमें $1 भी डिपॉजिट नहीं करना है। देख लीजिए आगे का क्या होगा नहीं होगा, सिचुएशन किस प्रकार से है, फिर हम लोग तो इसमें डिपॉजिट करेंगे और अपना टीम भी शुरू करेंगे। हाँ, वो तो ठीक है सर, मैं बस यही बोल रहा था। कुछ बंदों का ना, किसी का 49.5 था, तो आधा डॉलर की बिल्कुल वजह से बिल्कुल रिजर्व नहीं लग रहा बिल्कुल। था। नहीं नहीं ठीक है, आपने अच्छी जानकारी दी। हाँ। तो ये जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। ये आपको जो भी कम्युनिटी में इस प्रकार के होंगे, और थोड़ा आप 1 तारीख तक वेट कीजिए, बाकी जो भी अपना डिपॉजिट करना होगा आराम से कीजिएगा। ओके सर, थैंक यू। मैंने किया था आज। कंटिन्यू करें सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी वेट करना ही बेहतर है। करीबन 14, 15, 16 दिन और आप वेट करो, उससे पहले ही
अगर कंपनी फर्स्ट वीक का टाइम देके चल रही है दिसंबर का, तो उससे पहले ही आपको काफी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, किसका फंड कहाँ पर शो हो रहा है। जैसे हम ट्रेजर एनएफटी से ट्रेजर फंड में गए थे ना, तो लोग बोल रहे थे फंड नहीं शो हो रहा। तो जब लोगों ने सर्च किया एप्लीकेशन में सारी चीजें, वो कलेक्शन के अंदर फंड शो कर रहा था। ठीक है, उसी प्रकार आपको सारी चीजें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देखने को मिलेंगी। लास्ट के अंदर मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ केसी मिश्रा सर को, अगर कंफर्टेबल है तो मोस्ट वेलकम सर। कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वेलकम सर, केसी मिश्रा सर। थैंक यू सर, नमस्कार सभी को, जितने आए हुए लीडर सीनियर्स और जितने भी अपने सहयोगी हैं उनको सभी को नमस्कार। और जैसे कि सारी बातें हो रही हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बट थोड़ी सी गुजारिश करना चाहूंगा कि ना कई बार क्या होता है कि लोग अपना अपना मैसेज लेके आते हैं, दोबारा से स्क्रीनशॉट डालते हैं। तो सर हम लोग जो भी हैं, जैसे कैलेसो सर हैं, डेविड सर हैं या हमारे प्रेम सर हैं, ये सारी जानकारी पूरी दिन की लाके यहाँ रखते हैं। और खासकर जो हमारी ऐप पे नोटिफिकेशन आता है उसकी तो बड़ी बारीकी से कैलेसो सर या डेविड सर और प्रेम सर उस चीज को डालते हैं। तो इसमें क्या होता है कि देखो, जो एक्चुअल क्वेश्चन होता है ना, वो कहीं ना कहीं छूट जाता है, या जिनके एक्चुअल क्वेश्चन होते हैं उनसे उनको टाइम नहीं मिल पाता है। बार बार वही बातें, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो मेरी यही गुजारिश है कि मीटिंग को टाइम से ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे जैसे कैलेश्वर सर हैं या डेविड सर हैं या प्रेम सर हैं, हर एक पे शुरुआत में ही सारी चीजें बता देते हैं। और कोशिश करो कि शुरुआत में आइए मीटिंग में, और अपनी जो भी राइट जानकारी है उसको लेके आप लीव भी कर सकते हैं, मीटिंग में भी रह सकते हैं। तो उससे क्या है कि अदर जो लोग रह जाते हैं, जिनके क्वेश्चन हम नहीं ले पाते हैं, एक्चुअल जिनकी दिक्कत होती है, चाहे वो पासवर्ड को लेके हो या और बहुत सी जानकारियां हैं। तो बस मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है, कि जितने भी आपके डाउनलाइन हैं, किसी कारणवश उनसे आपकी मनमुटाव हो गया है, या लेन देन को लेके, या किसी ने आपको बहुत ज्यादा तंग किया है, अब आपने कसम खा ली है कि हम उससे कभी बात नहीं करेंगे, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि वो ईगो, वो गुस्सा सबको साइड रखिए। उन लोगों को बुलाइए जिस कारण से वो आपसे गुस्से हुए थे या आप उनसे गुस्से हुए थे, तो उस चीज को उनको बोलो कि अब टाइम आ गया है, अपना आईडी पासवर्ड, अपनी आईडी खोल के देखें, अगर उनको कोई दिक्कत है तो उसको सॉल्व कराएं, उनका कोई क्वेश्चन है यहाँ लाके उनको मीटिंग ज्वाइन कराएं, जिससे कि आपके ऊपर जो लायबिलिटी उनकी है वो इस ग्रुप के ऊपर आ जाए। ग्रुप के ऊपर मीन्स है कि यहाँ पे जो सवाल वो आपसे करते हैं वो यहाँ आके ग्रुप में करें, तो कोई न कोई उनके सवाल का जवाब देगा, और वो काफी हद तक आप पे डिपेंड ना होके मीटिंग पे डिपेंड हो जाएंगे, यहाँ क्वेश्चन करने शुरू कर देंगे। तो अपनी ईगो, अपनी गुस्सा सबको साइड करके अभी एक थोड़ा आगे बढ़ के एक स्टेप लेने की जरूरत है, कि अपने सारे नियर डियर जिनको आप उस टाइम पे लेके आए थे कि दिनचर्या को सही करना है, बाई डिफॉल्ट कुछ सिस्टम की वजह से या किसी भी कारणवश उनका फंड फंस गया या वो आगे नहीं बढ़ पाए, तो उस चीज को कहते हैं ना कि जब वो किसी का कोई नुकसान होता है तो वो इंसान जरूर गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसी इंसान को जब उसका खोया हुआ फंड या खोई हुई चीज जब दोबारा से उसको प्राप्त करवाते हो, तो वो ही बहुत अच्छा मित्र बन जाता है, और आपके ऊपर दोबारा से फेथ करना शुरू कर देता है कि देखो उस समय मैं गुस्सा हो गया था, सॉरी, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी थी। लेकिन बट मैं 100% नहीं, 110% गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आगे बढ़ के आप उनके फंड को दोबारा से यहाँ से रिलीज करवाएंगे या उनको प्रॉफिट जनरेट करवाएंगे, तो 100% वो आपके साथ आगे बढ़ के काम करने के लिए, और जो भी आपका बीच का मनमुटाव है वो सारा खत्म हो जाएगा। तो जरूर अपने नियर डियर जिनको आप पहले लाए थे और वो बाय डिफॉल्ट
कहीं रिजर्वेशन नहीं कर पा रहे हैं, या उन्होंने आपके कहने से डिपॉजिट नहीं किया था, या टीएफटी से उन्होंने यूएसडी नहीं बना पाए, या कुछ भी रीजन रहा हो, तो उन सबको लाने की जरूरत है। और सबसे पहले अपना बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा अपना, अपने नियर डियर का, अपने माता पिता का और अपने बच्चों का। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू प्रेम सर, कैलेसर सर, डेविड सर, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आपने इतने बड़े मंच पे मेरे को बोलने के लिए टाइम दिया और आप सब लोगों ने इतनी पेशेंस के साथ मेरे को सुना। आपको